नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के महत्व होते हैं। नए वर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति का पर्व मनाकर की जाती है। मकर संक्रांति के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में इस पर्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति पर हम पूजा पाठ, दान धर्म आदि प्रकार के धार्मिक कार्य तो करते ही हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें मकर संक्रांति के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से जीवन में अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्यों में विफलता मिलना, अर्थ का नाश होना, ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना आदि प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर मकर संक्रांति का पर्व मनाते समय मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह पर्व धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मकर संक्रांति के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति कब और कैसे मनाई जाएगी और इस पर्व से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, इस साल की संक्रांति को लेकर लोगों के मन में दुविधा बनी हुई है कि इस बार मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। लोगों के मन में यह धारणा होती है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। पौष मास में सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हर साल यह परिवर्तन 14 जनवरी को होता है, लेकिन इस वर्ष यह परिवर्तन 14 जनवरी की रात्रि में होगा और इसी कारण से मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। 15 जनवरी सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 7:14 से 8:59 तक रहेगा। मकर संक्रांति को एक तरह से शुभ समय की शुरुआत कहा जाता है। इस दिन खरमास समाप्त हो जाता है और विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रकार के मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी है, इसी कारण से इस पिता पुत्र के मिलन के पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव के स्वागत में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रयोग किया था। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को ये वस्तुएं चढ़ाते हैं अथवा जल में ये चीजें डालकर सूर्य देव को चढ़ाते हैं, तो सूर्य देव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य देव को इन वस्तुओं के साथ अर्घ्य देने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो भी मनुष्य तिल और गुड़ का दान करता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। उसे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के महापुण्य काल में दान करने से सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दान करते समय ध्यान रहे कि दान केवल सुपात्र को करे, दान केवल न्याय से प्राप्त किए हुए धन का ही करना चाहिए, तभी उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर प्रातः काल से ही सुकर्म योग का निर्माण हो रहा है और फिर दोपहर से धृति योग निर्माण होगा। शास्त्रों के अनुसार इन योगों में की गई पूजा पाठ और दान का उत्तम फल प्राप्त होता है। इस दिन जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब इस राशि में शनि पहले ही मौजूद रहेंगे। साथ ही चंद्रमा और गुरु ग्रह भी मकर राशि में होंगे। इन ग्रहों की युति के कारण इस वर्ष की मकर संक्रांति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए स्वस्तिक का उपयोग अवश्य करना चाहिए।
दोस्तों, स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक का शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता। इस प्रकार से स्वस्तिक शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है अच्छा अथवा मंगल करने वाला। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं और यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग के बिंदु को भगवान विष्णु की कमल नाभि कहा जाता है और रेखाओं को ब्रह्मदेव के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना में तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल तथा शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से भी स्वस्तिक बना सकते हैं तथा चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना गया है। इससे घर के वास्तुदोष दूर होते हैं। यदि सिंदूर में घी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाए तो ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह होता है उस घर पर किसी भी तंत्र मंत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है। इसीलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो मकर संक्रांति के दिन तांबे या चांदी का स्वस्तिक अभिमंत्रित करके घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के स्वास्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिला करके या फिर चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आप स्वस्तिक 3 या 4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम रहेगा। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ है अथवा बिजली का खंभा है तो इससे द्वार वेध निर्माण होता है। इनकी छाया घर पर पड़ने से वास्तुदोष निर्माण होते हैं। इस वास्तुदोष को खत्म करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक के चिन्ह का प्रयोग खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम फलदायी होता है। मकर संक्रांति तिथि पर आप थाली में अथवा चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। उस स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी के कुंडे पर भी स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं।
इससे शुभ ऊर्जा घर में संचारित होती है और तुलसी की पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करना श्रेष्ठ फलदायक होता है। ये सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन आप अपने पूजा घर में एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल और सुपारी रखें और इस थाली को 21 दिन तक पूजा घर में ही रहने दे। उसके बाद इस सुपारी को गणेश जी की मूर्ति के पास रख दे। इस उपाय से आपके धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। यदि आप पर पितृदोष है अथवा आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान किया गया है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल और तिल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें। वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर से उस मंदिर में जाकर उसी स्थान पर सीधा स्वास्तिक बनाएं और भगवान को धन्यवाद दे। मकर संक्रांति के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का आप रोज के दीपक में भी डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर मकर संक्रांति के दिन अवश्य जलाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मकर संक्रांति पर आप स्वस्तिक के ये उपाय अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।